नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रेही आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सस्पेंस कहानियों की सीरीज का यह पहला वीडियो है, पहली कहानी। कहानी का नाम है गुप्त कक्ष। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर का एक बाहरी इलाका जहां एक पुरानी जर्जर हवेली थी। सुमन इस पुरानी जर्जर हवेली से बहुत दिनों से मोहित हो गई थी। इस हवेली को वर्षों से छोड़ दिया गया था। यहां कोई रहता नहीं था। इस जगह के आसपास की अफवाहें इसके भयानक आकर्षण को और बढ़ा देती थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह हवेली प्रेत बाधित थी, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि यहां पर कभी भीषण हत्याएं हुई थी। दूसरी ओर सुमन का मानना था कि हवेली में इन अफवाहों के अलावा भी और बहुत कुछ है। एक दिन सुमन ने हवेली जाकर इन सब बातों का पता लगाने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह खतरनाक है, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि वह खुद को रोक न सकी। जैसे ही सुमन ने हवेली में प्रवेश किया, पुरानी लकड़ी की बासी गंध उसे महसूस होने लगी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली के कमरों को खंगालने लगी। जैसे ही सुमन उस हवेली के अंदर की भव्य से दिखने वाली सीढ़ियों पर चढ़ी, उसे एक दरवाजे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। सुमन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह फिर से आगे बढ़ी। तभी उसे एक अजीब सा छोटा दरवाजा दिखाई दिया और जिज्ञासावश वह उस दरवाजे के पास गई और उसे धीरे से खोला। यह एक छोटा, धूल भरा, पुरानी किताबों और अजीब सी कलाकृतियों से भरा हुआ कमरा था। सुमन उस कमरे को देखकर मोहित हो गई। उसने किताबों की अलमारियों को खंगाला। उसे एक ऐसी किताब मिली जो चमड़े से बंधी हुई थी, लेकिन उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। सुमन ने उस किताब को खोला तो एक अजीब भाषा में किताब के पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था। वह कोई भी शब्द समझ नहीं पा रही थी। फिर अचानक सुमन को कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। घबराकर उसने जल्दी से किताब बंद कर दी और वापस शेल्फ पर रख दी। वह दरवाजे के नजदीक गई और ध्यान से सुनने लगी। कदमों की आहट अचानक से तेज होने लगी। अब उसे लगा कि उसे छिप जाना चाहिए। सुमन ने उस कमरे के चारों ओर देखा तो उसे एक कोने में एक छोटी सी अलमारी दिखी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस अलमारी के अंदर छिप गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि वह किसी को दिखे नहीं। और इस तरफ कदमों की आहट उस कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई और इधर सुमन ने अपनी सांसें रोक ली। उसे किसी के कमरे की तलाशी लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर कुछ समय बीतने के बाद आवाज आनी बंद हो गई। थोड़ी राहत महसूस करते हुए सुमन धीरे से उस अलमारी से बाहर निकली और हवेली के मुख्य हॉल में वापस जाने लगी। जाते जाते उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। वह मुश्किल से कुछ कदम ही चल पाई थी कि उसे जोर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा तो उस गुप्त कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, तो यह अपने आप कैसे खुल रहा था।
उसे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करते हुए उस दरवाजे को बंद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजा पूरा खुल चुका था। चारों तरफ अंधेरा, भयानक अंधेरा, और तभी सुमन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह डरती हुई घूमी तो उसे दिखाई दी सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें जो सीधे उसे घूर रही थी। जैसे जैसे वह निगाहें सुमन के करीब आती गईं, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जानती थी कि अब उसे वहां से निकलना होगा। वह तेजी से अब हवेली के बाहर जाने के लिए दौड़ी और मुख्य हॉल में पहुंच गई। लेकिन आंखें अब भी उसका पीछा कर रही थी। लेकिन वह उस हवेली के बाहर निकलने में कामयाब हो गई। सुमन फिर कभी उस हवेली की तरफ नहीं गई। वह जानती थी कि हवेली के उस गुप्त कमरे में उसे जो कुछ मिला था वह उसकी समझ से बहुत परे था, और जो कुछ भी था वह हमेशा के लिए छिपा रहना चाहिए था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।